कौन है इस धरती पर जिन्होंने अपने पार्लियामेंट के आगे कोई संदेश लिखा हो? मैं 7-8 देशों की पार्लियामेंट देख करके आया, किसी पार्लियामेंट के गेट पर कोई संदेश नहीं है। ये भारत का संसद भवन है जिसके आगे संदेश लिखा है, अयम निजा परोवायति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधाए कुटुंबकम। जिससे आज जीवन काम कर रहे हैं। यूनो कहते हैं कि द होल ऑफ प्लेनेट इज ए फैमिली, पर ये तो आज कहते हैं ना, हजारों वर्ष पहले, 5-7-10 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने तो कहा था कि सारी धरती एक परिवार है। सच में एक परिवार है। हमारा किसी से कोई मतभेद ही नहीं है। भारत अकेला देश है। किसी देश में चले जाओ, भारत अकेला देश है जहां दुनिया के सारे मत पंथ रहते हैं। धरती पर कोई भी धर्म के नाम से चलाने वाला मत पंथ एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां भारत के अंदर उसका कोई ना कोई मंदिर ना हो, कोई ना कोई स्थान ना हो। जब इजराइल का देश बना, इजराइल ने अपना संविधान लिखा, उसके अंदर पता है पहला वाक्य क्या लिखा? वी आर ग्रेटफुल इंडिया वेयर ज्यूज नेवर बी प्रोसिक्यूटेड। हम भारत के एहसानमंद हैं जहां कभी भी यहूदियों के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया गया, कभी अत्याचार नहीं किया गया, कभी उनसे भेदभाव नहीं किया गया। सब भारत को, सारी संस्कृति के पूर्वज लोग अपने भारत को अपना मानते थे। इवन मोहम्मद साहब जिन्होंने अरब के अंदर इस्लाम की स्थापना की, उन्होंने सारी दुनिया के राजाओं को चिट्ठी लिखी कि आओ मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। केवल भारत के लिए उन्होंने कभी चिट्ठी नहीं लिखी। उनके एक बार शिष्य ने कहा, सारी दुनिया के मुसलमान काबा की तरह मुंह करके, मक्का की तरह मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, मोहम्मद साहब भारत की तरह मुंह करके नमाज पढ़ते थे। उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्यों कहते हो? तो एक शायर ने उनके संदेश को शायरी में प्रतिबद्ध कर करके सुनाया कि दुनिया ने ला सुनी थी, वहादत की ला सुनी थी, दुनिया ने जिस मकान से, वहादत कहते हैं एक ईश्वरवाद को, वहादत की ला सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा वहां से। बोला यहां जो आज ठंडी हवा अरब के अंदर बह रही है वो भारत से आई है। तो मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं। कुछ संस्कृति हमारे देश में ऐसी भी आई जिनका मूल है विनाश। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। उनका मतलब है गौरव को मिटाना, इतिहास को मिटाना, परंपरा को मिटाना, धर्म को मिटाना, संस्कृति को मिटाना, नागरिकों के चरित्र को मिटाना। उस संस्कृति का एक प्रतिनिधित्व करता है वामपंथ, ये कम्युनिस्ट। इन्होंने अपने ढंग से, हमारे यहाँ आज 2 सम्मेलन है, हमारे यहाँ माताएं भोजन पकाती हैं, सबसे पहली रोटी गाय की, सबसे अंतिम रोटी कुत्ते की, और चिड़िया को दाना, चिंटी को आटा, फलां को ये, फलां को ये। चाइना में जब क्रांति आई, चाइना माओवाद, आज माओवाद के नाम से कितनी बातें चल रही है, कितनी संस्थाएं चल रही है। माओ ने एक दिन खेत के अंदर चिड़िया अनाज चुगते हुए देखी और शाम को हिसाब लगाया कि सारा अनाज कितना है चिड़िया खा जाती है। हिसाब लगाने वाले उससे भी ज्यादा हजरत अली थे। उन्होंने कहा करोड़ों 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 टन था। उसने कहा सारी चिड़िया मार दो। मैं ये खाली आपको मजाक की बात नहीं कर रहा, ये इतिहास का तथ्य है। चिड़िया मारने वालों को इनाम दिया गया। पुलिस, आर्मी, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, चिड़िया नहीं एक भी बचनी चाहिए, सारी चिड़ियाएं तो मार दी। फिर अगला उसका जो परिणाम होना था, प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ना था, उसके कारण के टिड्डी दल आया, चिड़िया उनको मार चुगने वाली, क्योंकि चिड़िया टिड्डी दल को खा जाती थी। टिड्डी दल को खाने वाली कोई भी चिड़िया जीवित नहीं थी। टिड्डी दल ने सारी फसल को चट कर दिया, चौपट कर दिया। 10 करोड़ लोग चाइना के अंदर भूख से मरे, एक पागलपन के हद के कारण, एक पागल व्यक्ति की सनक के कारण कि धरती पे कोई दूसरा और प्राणी बचना नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। गौ को माता कहते हैं, सूर्य को सर झुकाते हैं, पीपल के वृक्ष को जाकर के पानी देते हैं, उसको भी देवता मानते हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ तो एक पहचान है ना देवता की, जो कुछ देता है वही देवता है। और इस सृष्टि में एक घास के पत्ते से लेकर के हिमालय पर्वत तक, चींटी से लेकर के हाथी तक एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मानव के जीवन को सुखी बनाने में कुछ ना कुछ भूमिका न निभाता हो।